हेलो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 72 का एलसीएम निकालना सिखाया था। अभी हम 324 का एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो इसमें हमें किस तरीके से 324 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास संख्या हो, उस संख्या की आपको क्या करनी है, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट नंबर देखना है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 है हमारे पास में, तो इसका मतलब ये किसकी टेबल से जाएगा, ये 2 की टेबल से जा सकते हैं। हमें सबसे छोटा टेबल लेना होता है, यानी कि सबसे छोटा पहाड़ा देखना है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे छोटा पहाड़ा 2 से ही स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है, 4 आ रहा है 2 की टेबल में ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, अब सबसे पहले यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 देखना पड़ेगा कि भाई 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। इससे छोटी संख्या तो यस आती है, कौन सी, 1 आती है। कितनी बारी में, 1 बारी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, 3 से छोटी संख्या ली थी, कौन सी ली थी भाई, 2। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 बचा, है ना। जब ये 1 बचा तो ये 1 कहाँ जाएगा आखिरकार, तो मैंने आपको बताया था कि ये 1 कहाँ जाएगा, बराबर में। तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, 12 बन गया, है ना। तो ये जो 12 बना है, तो कितनी बार में आता है 2 के टेबल में, 6 बारी में आता है ना। तो जी, तो कितनी बारी में आता है, 6 टाइम पे। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 यानी कि 4। तो 4 हमारे पास आता है 2 के टेबल में, तो यस आता है। कितनी बारी में आता है, 2 बारी में आता है, नहीं आता है, 2 बारी में। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये बना 162। अब 162 को कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं 1, तो यहाँ पर 1 ही ले लेते हैं। तो 1 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो हमें इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पर जब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर खाली सिंगल वैल्यू लेते हैं, बट जैसे ही वो नीचे आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या बन गया, पेयर बन गया। अभी कितना बन गया, 16 बन गया। 16 2 के पहाड़े में आता है, तो हाँ आता है। कितनी बारी में आता है, आप कहोगे जी 8 बारी में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे 8 को सॉल्व करेंगे। अब ये लास्ट में 2 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया। क्यों, क्योंकि भाई जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 2 के पहाड़े में आनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिया। अब 2 आता है टेबल, 2 के पहाड़े में 2 तो आता है, कितनी बारी में, 1 बारी में। अब यहाँ लिखेंगे हम 1। अब बात आती है कि हमारे पास में ये क्या बना, 81। 8 और 1 अलग अलग नहीं है, ये है 81, ये है 81। तो अभी 81 जाएगा किसकी टेबल से, लास्ट में तो 1 है। अब 1 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि किसकी टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से। क्या 4 के किसी की टेबल में 1 आता है, नहीं आता। लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में नहीं आता। तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा ये। अगर हम 3 के टेबल में देखें तो, है ना, 3 के टेबल में तो आता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 3 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर ये लास्ट में 21 आ रहा है। ठीक है, और 21 में 1 भी आ रहा है लास्ट में। इसका मतलब ये 3 के टेबल से चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता। बट 8 से छोटी संख्या आती है, कौन सी, 6। कितनी बारी में, 2 बारी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बारी में आती, तो 2 लिखेंगे। अब 8 में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने तो 6 लिए ना, 8 से छोटी संख्या हमने 6 लिए, तो 8 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम 6 को घटाएंगे, तो क्या बच गया, 2 बचा। तो हम ये 2 कहाँ लेके जाएंगे, अब ये 2 हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, 21 बन गया। ठीक है, 21 बना। तो अब 21 आता है कितनी बारी में, 3 के टेबल में 7 बारी में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 7। अब क्या हुआ, ये 27 आया। अब आपको तो पता है कि 27 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। कितनी बार में, 9 बारी में। अब आप कहोगे कि भाई 9 भी पता है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 तिया 9। फिर आप कहोगे कि भाई 3 भी पता है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 एकम 3 हो गया, डन। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे जो मैंने बताया था लास्ट में कि पूरी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो कितना लिखा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब इसको पेयर बना लो। ये इसके साथ में आया तो ये 2 का पेयर आया, ये इसके साथ में आया तो ये इसका पेयर आया।
फिर ये इसके साथ में आया तो ये इसका पेयर आया। अब इन सबको गुणा कर लो, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इसका मतलब ये हमारे पास में कितना आया, 18 एलसीएम आ गया। ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आया होगा।